नमस्कार। दिन की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। बिहार के नालंदा और रोहतास में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुए हमले के बाद फैली हिंसा को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है, जिसे लेकर राज्य में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि किसने हिंसा फैलाई और इसके पीछे क्या कुछ साजिश है, इसकी जांच में प्रशासन जुटी हुई है। गृह मंत्री का दौरा रद्द होने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री बंगाल, बिहार, देश के कई राज्यों में आते जाते रहते हैं। राज्य सरकारें उन्हें सुरक्षा देती हैं। गृह मंत्री ने ऐसा क्यों किया, उनका दौरा क्यों रद्द हुआ, यह उनकी पार्टी बताएगी या गृह मंत्री बताएंगे। राज्य सरकार की जिम्मेवारी सुरक्षा देने की है और हमने हमेशा अपनी जिम्मेवारी निभाई है। शनिवार दोपहर के समय दुबई जाने वाली फेडेक्स एयरलाइन की विमान के पक्षी से टकराने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर आपातकाल घोषित कर दिया गया है। यहाँ किसी भी विमान के उड़ने पर रोक लगा दी गई है और किसी भी विमान की लैंडिंग पर भी फिलहाल प्रतिबंध रखा गया है। हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों की। कोलकाता के तिलजिला और मालदा के गाजोल में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे केंद्रीय महिला और शिशु अधिकार रक्षा आयोग के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो के साथ लगातार दूसरे दिन धक्का मुक्की की कोशिश हुई है। शनिवार को वह मालदा के गाजोल में उस बच्ची के घर पहुंचे थे जिसके साथ उसकी क्लास में ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले उस बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। जैसे ही प्रियंक कानूनगो पहुंचे, वहां राज्य महिला और शिशु अधिकार रक्षा आयोग की चेयरपर्सन सुदेशणा रॉय भी अपने प्रतिनिधियों के साथ जा पहुंची। इसे लेकर कानूनगो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले ही बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। अगर राज्य शिशु अधिकार रक्षा आयोग को थोड़ी सी भी चिंता होती तो उन्हें पहले आनी चाहिए थी। आज जब मैं जांच करने के लिए आया हूं तो वे जानबूझकर कार्य में बाधा देने आ रहे हैं। कानूनगो ने कहा कि वह बच्ची से अकेले में बात करना चाहते हैं, लेकिन राज्य प्रशासन ऐसा करने नहीं दे रहा। सुनिए क्या कहा है कानूनगो। मेरा प्रोटोकॉल ऑफिसर कौन है? मेरा प्रोटोकॉल ऑफिसर कौन है? आज तो मैंने कहा था ना, आई वांट टू कंडक्ट इंक्वायरी। तमाशा नहीं करना है यहाँ पे। आपके होम सेक्रेटरी को बोलिए कि आप मेरे को इंक्वायरी नहीं करने दे रहे हैं। मैं जाके रिपोर्ट करूंगा भारत सरकार को कि आप लोग मेरी इंक्वायरी इंटरप्ट कर रहे हैं। If the state commission want to conduct an inquiry, they were having 10 days for conducting inquiry, not today only. बोलिए उनको मेरे को इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, यहाँ से जाए। क्या हो सब प्रॉब्लम क्या है? They are not allowing us to talk to the child. सर आपके Why the lady is here? 10 दिन पहले का घटना है, 10 दिन पहले का। उनको अभी तक आके इंक्वायरी कर लेना चाहिए था। इसके पहले कोलकाता के तिलजिला में भी एक 7 साल की बच्ची की निर्मम हत्या की वारदात के बाद उसके घर पहुंचने पर शुक्रवार को उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि तिलजिला थाने में थाना प्रभारी ने उनके साथ हाथापाई भी की है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमले और आगजनी के बाद शुक्रवार को भी नए सिरे से हिंसा भड़की थी, लेकिन शनिवार को हालात काबू में हैं। यहाँ नए सिरे से हिंसा नहीं भड़की है। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती अभी भी है और पुलिसकर्मी लगातार गश्ती लगा रहे हैं। हिंसा की इस घटना में हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट की टीम लगातार धरपकड़ कर रही है। हालांकि आरोप लग रहे हैं कि केवल बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसका जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें देखा जा सकता है कि एक खास समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव और बाद में आगजनी शुरू कर दी थी। उन्हीं लोगों ने पेट्रोल बम और लाठी डंडे से बहुसंख्यक समुदाय के घरों, दुकानों में हमले भी किए हैं। और हमने तो एकदम कांच की बॉटल्स फेंक रहे हैं ना, वही तो बोल रहे हैं। वो तो का है बेटा, गेट खोल दिया मम्मी, वो लोग अंदर आ रहे हैं, पापा को बोलो। इधर हिंसा की इस घटना को लेकर राजभवन बड़े पैमाने पर सक्रिय हो गया है। नवनियुक्त राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संबंध बेहद मधुर हैं। बावजूद इसके
राजभवन ने एक तीखा बयान जारी किया है। दरअसल शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हावड़ा हिंसा को लेकर राज्यपाल को फ़ोन किया था और उन्होंने पूरी रिपोर्ट ली थी। उसके बाद राज्यपाल ने राज्य के पुलिस महानिदेशक से इस मामले में रिपोर्ट तलब की थी। इसके साथ ही राज्यपाल ने एक अलग कमेटी बनाई है जो हावड़ा की घटना पे पल पल का अपडेट ले रही है। पश्चिम बंगाल में ऐसी हिंसा की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और वर्तमान उपराष्ट्रपति और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ जैसे कड़े शख्स के होने के बावजूद कभी भी राजभवन ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया था। इसलिए राज्य प्रशासन में हलचल तेज है। धन्यवाद।